हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो रेलवे एनटीपीसी हिस्ट्री का भाग 9 है। अभी तक अगर आप बाकी भागों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका था? मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका था? मोहम्मद शाह का। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले हॉकिंस को भेजा था। चांदी का सिक्का किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? चांदी का सिक्का किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ था। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम राजवंश। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगम राजवंश था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित की थी? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित की थी? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीम टू ने पराजित की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? अलाउद्दीन खिजरी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिजरी था जो अस्थायी सेना रखा था। किसके मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था? किसके मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी?
यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कांचीपुरा का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? कांचीपुरा का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? नरसिम्हा वर्मन के काल में। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन के काल में निर्मित हुआ था। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था? 14। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लुई 14 के शासक के काल में हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में अल्मीडा था। द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है? हर्षवर्धन। द्वितीय अशोक के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? 41वां अधिवेशन। कांग्रेस के 41वां अधिवेशन में सभी कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? अमृत डांगे ने। अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहां से की गई थी? 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहां से की गई थी? नासिक से। 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत नासिक से की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था।
ये किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? ये किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव दी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव दी थी? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सुझाव दी थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।